नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। जितने अधिकारी लोग गोतियारो फरियाए हैं ना, कोर्ट तो हिसाब लेगा ही ना, और बढ़िया से लेगा। स्वाभाविक तौर पर गोतियारो फरियाने के चक्कर में तुहो खुश के जो एक सोच है ना, उस सोच के तहत जो नीट छात्रा मामले में जो पुलिस एसआईटी और जब एसआईटी गठन होने से पहले के जो पदाधिकारियों की जो गतिविधि रही है, कामकाज की शैली रही है, उसमें तो फंसना ही फंसना है, उसमें कोई बचा नहीं सकता है। नेग्लिजेंसी तो पूरा बरते हैं पुलिस वाले भाई साहब। इसलिए नहीं कि नेता का बेटा इसमें शामिल था, इसलिए कि गोतियारू फरिया रहे थे। खैर, अब गोतियारू फरियाने दीजिए। गोतियारू फरियाने की तो सजा इन लोगों को मिल ही रही है। सीबीआई भी सजा देगी और कोर्ट भी सजा देगी। और जिसके लिए गोतियारू फरियाए वो कितना दूर तक मदद करता है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि उस आदमी का भी हम चाल चरित्र चेहरा जानते हैं। हाँ, पहली बार घिरे हैं तो मिजाज समझ में आ रहा है। खैर, अब फरियाइए आप लोग गोतियारो। लेकिन एक बड़ी खबर है जिस खबर को लेकर हम आए हैं। सीबीआई ने इस केस के पीछे का जो साजिश है, जो बड़ी साजिश है, कपड़े में स्पर्म का मिलना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई है और जो वीडियोग्राफी हुई है, दोनों का संबंध दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जिस बात का उल्लेख पोस्टमार्टम में किया गया है डॉक्टर के द्वारा, और जो वीडियोग्राफी है एम्स के डॉक्टर के सामने, कहीं तारतम्य नहीं बैठता है। समझिए किस तरीके का खेल हुआ है। और स्पर्म वाले मामले में जो कपड़ा परिजनों को प्रभात मेमोरियल अस्पताल की तरफ से रिसीव कराया गया है, और जिस कपड़े पर स्पर्म मिला है और जिसकी जांच हुई है, वो कपड़ा पीड़िता के कपड़े से मिलान हो ही नहीं रहा है। और इस मामले में पुलिस नपेंगे, क्योंकि उस समय तक तो पुलिस केस किए नहीं थे, और अस्पताल वाले परिजन को कपड़ा दे दिया, और 9 तारीख को 6 तारीख को परिजन को वो कपड़ा दे देता है। 9 तारीख को एफआईआर दर्ज करते हैं पुलिस बाबू, और 10 तारीख को परिवार उनको कपड़ा देता है। ये जो नेग्लिजेंसी है, इसकी सजा मिलेगी ना। गोतियारो फरियाए तो फंसेंगे ना। खैर, फंसे जैसा पुलिसिंग करने के बजाय गोतियारे फरियाएंगे, पुलिसिंग करने के बजाय नियम कानून के बजाय जो है सो चेहरा देखेंगे, जात देखेंगे, धर्म देखेंगे। ये होना ही है और होना भी चाहिए। तो अब सीबीआई ने 3 डॉक्टर को नोटिस जारी किया है, 2 अस्पताल कर्मी को नोटिस जारी किया है, और उस आंदोलन में जो लोग शामिल थे पहले दिन, बाद में धीरे धीरे सब कुछ लोग गायब हुए हैं, उस सबको भी नोटिस जारी किया है। हाजिर होइए। जिन डॉक्टरों की सबसे पहले बुलाहट हुई है वो पारस की वो महिला गायनिक डॉक्टर हैं, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही एक डॉक्टर साहब फोन करके कहते हैं कि अजी तुम लोग क्या रिपोर्ट बनाए थे, देखे नहीं थे उसको गैंगरेप लड़की को हुआ है। और जिस कर्मचारी के मोबाइल फोन पर वो फोन करके बात किया था, नीलेश, जहां तक हमें याद है, नीलेश से तो पटना पुलिस 3rd डिग्री तक उसको इस्तेमाल कर दिया था। उससे उसने कहा है कि हाँ, ये डॉक्टर साहब फोन किए हैं। तो जो डॉक्टर साहब फोन किए थे उनको तलब किया है, गायनिक वाले डॉक्टर को तलब किया है कि आप बताइए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या किस समय में इस डॉक्टर के द्वारा दिया गया। साथ ही गुलवी घाट पर जब डेड बॉडी पहुंच गया था, अंतिम संस्कार होने वाला था, तो जिस व्यक्ति ने वहां फोन करके कहा कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, प्रशासन इसको दबा रही है, वो फोन कॉल करने वाला कौन है, उसकी भी पहचान हो गई है। उसको भी नोटिस जारी हुआ है। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं उसको लेकर भी नोटिस जारी हुआ है कि जो वीडियोग्राफी है और जो रिपोर्ट है, कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खा रहा है। मान लीजिए वीडियोग्राफी में आप लिखते हैं कि यहाँ पर चोट का निशान है, और वीडियोग्राफी में यहाँ चोट का निशान है ही नहीं। आप लिखते हैं कि सर में चोट का निशान है, और सर जो है सो कहीं निशान मिल ही नहीं रहा है। आप लिखते हैं कि
रेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो रेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो उसके पूरे शरीर में कहीं सीमेन नहीं मिला है, ये आपने खुद लिखा है। और भेजेना के फ्रैक्चर्ड होने को लेकर जो आप बातें अपने रिपोर्ट में आपने लिखा है, वीडियोग्राफी में वो कहीं मेल नहीं खा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सीबीआई अब, मतलब सीबीआई का इस एक पक्ष का अनुसंधान पूरा हो गया है। अब दूसरा पक्ष की इसमें साजिशकर्ता कौन है, क्योंकि सीबीआई को लग रही है कि इसमें साजिश हुई है, कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। तब कॉन्स्पिरेसी पर वह है, और कॉन्स्पिरेसी में इन लोगों को सदैव उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूछताछ का नतीजा क्या सामने आता है, क्योंकि सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। निर्भया के साथ हॉस्टल में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, यह बातें 28 तारीख को सामने आ जाएगी। अभी तक जांच की जो दिशा है, और जांच जिस दिशा में आगे बढ़ी है, चाहे सीबीआई का हो या एसआईटी का, उसमें तो ये साफ लग रहा है कि, और पटना पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है कि भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ है इसके साथ। तो फिर मनीष रंजन को किस जुर्म में आप जेल में रखे हुए हैं भाई? कल आपका सरकारी पीपी उसको क्यों मास्टरमाइंड कर रहे थे? किस घटना का वो मास्टरमाइंड है? क्या किया है वो? जब यहां कुछ हुआ ही नहीं, तो दो में से एक ही बात होगा ना, या तो रेप हुआ यहां, इसका मास्टरमाइंड है, या नहीं हुआ तो फिर किस बात का वो मास्टरमाइंड है? निर्भया को कहीं भेजा था क्या? क्या किया था? इसलिए 28 तारीख को सबकी नजर रहेगी पटना कोर्ट पर, पटना पॉस्को कोर्ट पर, कि क्या फैसला आता है, क्योंकि एसआईटी बुरी तरह से फंस गई है। क्योंकि एक लॉबी चाहती है कि अभी मनीष रंजन जेल में रहे, है ना भाई? आजकल तो केस के मेरिट पर बहुत सारी चीजें नहीं होती है, यहां होता है कि इसको जेल में रखो, इसको उसी जबरदस्ती में इसको जेल भेजा गया था, तो अब जेल भेज दिए। अब है कि जेल से बाहर भाई एविडेंस तो इसके खिलाफ अब क्या कलेक्ट की हुईगा? अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं, और अगर हुआ है तो पूरी जांच प्रक्रिया जो आपकी है वो प्रक्रिया गलत है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो बातें गलत है। तो मनीष रंजन की जमानत पर 28 तारीख को जब सुनवाई होगी ना, मतलब कल जब सुनवाई होगी, तो समझिए कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग केस हो गया है। जितने तरह के गोतियारी फरियाने के चक्कर में जितने लैप्सेस पुलिस ने किया है ना, कोर्ट बढ़िया से पकड़ देती, इन लोगों की बैंड बज जाएगी। क्योंकि एक प्लेन केस, एक सामान्य केस को इन लोगों ने इस तरीके से उलझाया है, इस तरीके से उलझाया है कि सीबीआई को भी सुलझाने में अब समस्या हो रही है। सीबीआई भी तय नहीं कर पा रहा है कि किस तरीके से इस केस को सुलझाए। बेवजह का सामान्य केस को लोगों ने ऐसा, अब बताइए, पॉस्को एक्ट जोड़ दिए। वाह रे वाह! किस आधार पर भाई? जब लड़की का बाप 18 साल उम्र बता रहा है कि मेरी बेटी की उम्र 18 साल है, तो पॉस्को कैसे जोड़ दी? और उसका सर्टिफिकेट डॉक्टर के लिख देने से थोड़ी हो जाएगा। उसका सर्टिफिकेट क्या है? उसका मेडिकल में आया 17 बरस 8-9 महीने के, आप ट्रस्ट से जोड़ दिए पॉस्को। तो जवाब दीजिए। बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, लेकिन चलिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीआई ने नोटिस जो जारी किया है, उस नोटिस से साजिशकर्ताओं के कैंप में हरकंप मच गया है। और ऐसा हरकंप नहीं है। एक जो सबसे आंदोलन को लीड करने वाला था, वो तो पिछले 5 दिन से लापता है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हम उसका सोशल पेज स्टडी कर रहे थे, रात जब पता चला तो पता चला कि 1 सप्ताह से सोशल पेज से गायब है। बीच में एक दिन लिखा भी था कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम समाज की बेटी के लिए हम जेल जाने तक तैयार हैं। फिर वो पोस्ट को डिलीट कर दिया। लगता है कि गोतियारू बीच में फरिया लिया था। लेकिन सीबीआई के नोटिस के बाद जो स्थिति दिख रही है, जितने साजिशकर्ता लोग हैं सबका मोबाइल स्विच ऑफ है, सब जगह पकड़ दिए हैं। लेकिन सीबीआई है, सीबीआई के सामने हाजिर नहीं होइएगा तो वारंट लेगा, और वारंट अगर ले लिया तो फिर जेल भी जाने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि सहयोग तो आपको करना पड़ेगा। जो सहयोग आप बिहार पुलिस को नहीं किए, वो सहयोग तो आपको सीबीआई आपको करने पर बाध्य कर देगा। इसलिए अब ये
मुकदमा एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है और वो मोड़ तय करेगा कि इस घटना के पीछे जो कुछ भी दिखाने की कोशिश हुई या जो कुछ भी कहा जा रहा है वो साजिश है या संयोग है या प्रयोग है।